हर इंसान के अंदर दो माइंडसेट होते हैं, एक सोल्जर और एक स्काउट। लेकिन क्या फर्क है इन दोनों में, और हमें कौन सा माइंडसेट अपनाना चाहिए सच को सही से समझने के लिए? आइए जानते हैं जूलिया गैलेफ की दमदार किताब द स्काउट माइंडसेट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोचने का तरीका सबका अलग होता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ब्रॉडली दो माइंडसेट सामने आते हैं, सोल्जर और स्काउट। सोल्जर माइंडसेट वो होता है जो हर हाल में अपनी बात को सही साबित करना चाहता है, चाहे उसके पास स्ट्रांग रीजन हो या ना हो। वहीं स्काउट माइंडसेट वो होता है जो सच जानने के लिए क्यूरियस रहता है, भले ही सच उसकी उम्मीदों के खिलाफ क्यों ना हो। जब हम सोल्जर माइंडसेट में होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इसी पर होता है कि हमारी बात कैसे सही साबित हो। हम बहस में उतर जाते हैं, इमोशन से भर जाते हैं और सामने वाले की बात सुनने की बजाय उसके लूपहोल्स ढूंढने लगते हैं। ये माइंडसेट लड़ाई वाला है, जीतने की, अपनी इज्जत बचाने की, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की। उस वक्त हमें सच से ज्यादा अपनी फीलिंग इंपॉर्टेंट लगती है। अब स्काउट माइंडसेट को देखो, ये लड़ता नहीं है, ये ऑब्जर्व करता है। इमेजिन करो कोई इंसान जंगल में स्काउट बनकर गया है, उसका काम है एक्सप्लोर करना, सही मैप बनाना और जो है उसे वैसा ही समझना। वो ये नहीं सोचता कि क्या देखना है, बल्कि वो देखने के लिए ओपन रहता है। यही एटीट्यूड सोच में भी होता है। स्काउट माइंडसेट हर एंगल से बात को समझना चाहता है, चाहे वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। सच्चाई ये है कि सोल्जर माइंडसेट हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। स्कूल में नंबर लाने के लिए, बहस जीतने के लिए या दूसरों से बेहतर दिखने के लिए। हम ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां हार को कमजोरी माना जाता है और गलती मानना शर्म की बात होती है। इसीलिए जब कोई हमारी सोच पर सवाल करता है तो हमें लगता है हमारी रिस्पेक्ट पर हमला हो गया है, और यहीं से हम डिफेंसिव हो जाते हैं, यानी सोल्जर बन जाते हैं। स्काउट माइंडसेट एक कॉन्शियस चॉइस है। इसका मतलब है जब भी कोई बात हमारे बिलीफ से टकराती है तो हम उस पर गुस्सा करने की बजाय ये सोचें, क्या ये सच हो सकता है? क्या मेरी सोच गलत हो सकती है? मुझे और क्या देखना चाहिए? ये माइंडसेट ईगो से हटकर ट्रूथ को इंपॉर्टेंस देता है और यही हमें बेहतर निर्णय लेने वाला बनाता है। सोल्जर माइंडसेट में हमारी जजमेंट वीक हो जाती है। हम उन चीजों को ही एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी सोच को सपोर्ट करती हैं और बाकी सबको इग्नोर या रिजेक्ट कर देते हैं। इसको साइकोलॉजी में कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, यानी जो हमें सही लगता है बस वही हमें दिखता है। इससे हमारे अंदर रिजिड थिंकिंग डेवलप होती है और हम ग्रोथ का गेट खुद ही बंद कर देते हैं। जब आप स्काउट माइंडसेट अपनाते हो तो आप अपने बिलीफ को लाइटली पकड़ते हो। आप सोचते हो, मैं फिलहाल जो सोच रहा हूं वो बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर है, लेकिन मैं नया सीखने के लिए ओपन हूं। इससे आप हर सिचुएशन में ज्यादा बैलेंस्ड और लॉजिकल डिसीजंस ले पाते हो, चाहे वो करियर का हो, रिलेशनशिप का हो या खुद को समझने का। अब सोचो, जब हम किसी बहस में सोल्जर बन जाते हैं तो हम सामने वाले की फीलिंग्स नहीं समझते, हम बस उन्हें गलत साबित करने में लग जाते हैं। इससे दूरी बढ़ती है, कड़वाहट आती है। लेकिन अगर हम स्काउट माइंडसेट रखें तो हम जेन्युइनली समझने की कोशिश करेंगे वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। इससे कॉन्वर्सेशन ज्यादा ओपन और रिस्पेक्टफुल बनती है। स्काउट माइंडसेट अपनाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको खुद के गलत होने की पॉसिबिलिटी को फेस करना पड़ता है। कभी कभी ये डरावना लगता है, पर यही करेज आपको मेंटली मैच्योर बनाता है। जब आप सच के लिए ओपन होते हैं तो आपकी थिंकिंग इवॉल्व होती है, आप खुद को बेटर समझ पाते हो और दूसरों के पर्सपेक्टिव्स की भी कद्र करने लगते हो। जिंदगी कोई बहस नहीं है जिसे जीतना है, ये एक जर्नी है जिसे समझना है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने ईगो को पीछे रखकर क्यूरियोसिटी और ऑनेस्टी से चीजों को एक्सप्लोर करें। सोल्जर माइंडसेट से हम टेम्पररी अहंकार की जीत पा सकते हैं, लेकिन स्काउट माइंडसेट से हम असली ग्रोथ और क्लैरिटी पाते हैं। और शायद यही आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत है। स्काउट माइंडसेट सिर्फ एक सोचने का तरीका नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले को डीपली इंपैक्ट करता है। ये माइंडसेट हमें सही या गलत साबित करने से ज्यादा सच्चाई को समझने की क्यूरियोसिटी देता है। जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए जेन्युइनली ओपन होते हैं तब हम क्लैरिटी के साथ सोच पाते हैं, और क्लैरिटी ही सबसे बड़ी सुपर पावर है आज के टाइम में। हम रोज डिसीजंस लेते हैं, रिलेशनशिप्स में, करियर में, हेल्थ में और खुद के बारे में। अब अगर हमारी सोच पहले से बायस्ड होगी या सिर्फ हमें सही साबित करने में लगी रहेगी
तो हम गलत डायरेक्शंस में चले जाएंगे। स्काउट माइंडसेट हमें सच को वैसे ही देखने में मदद करता है जैसे वो है, बिना फिल्टर, बिना इल्यूजन के। यही हमें बेटर डिसीजंस लेने में सपोर्ट करता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई लाउड ओपिनियंस दे रहा है, वहां काम और क्लियर सोच रखने वाला इंसान रेयर होता जा रहा है। जब आप स्काउट माइंडसेट अडॉप्ट करते हो तो आप नॉइज से हटकर सिग्नल्स पकड़ पाते हो। आप चीजों को इमोशनल नहीं, लॉजिकल एंगल से देख पाते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। बहुत बार हम किसी चीज को लेकर स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाते हैं, अपनी बिलीफ से, अपने नजरिए से या अपने कंफर्ट जोन से। लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां हम अपने बिलीफ को चैलेंज करना सीखते हैं। स्काउट माइंडसेट हमें यह करेज देता है कि हम अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को भी फेस करें और उन्हें एक्सेप्ट करके खुद को अपग्रेड करें। थिंक अबाउट इट, कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ मानते हैं, उस पर स्ट्रांगली टिके रहते हैं, और बाद में पता चलता है कि हम गलत थे। अगर हम पहले से ही ओपन रहते तो शायद नुकसान से बच सकते थे। स्काउट माइंडसेट आपको यह स्किल देता है कि आप हर चीज को फिल्टर के बिना देखें और समय रहते खुद को करेक्ट कर सकें। जब आप स्काउट माइंडसेट रखते हो तो आप सिर्फ दूसरों को बेहतर समझते ही नहीं, बल्कि खुद को भी डीप लेवल पर समझने लगते हो। आप अपने अंदर के ब्लाइंड स्पॉट्स, बायसेस और वीक पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने लगते हो, और वहीं से सेल्फ अवेयरनेस शुरू होती है। और जहां सेल्फ अवेयरनेस है, वहां ग्रोथ है। स्काउट माइंडसेट आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आप ईगो से हटकर सोचते हो तो आप दूसरों की बातों को सुनने लगते हो, जज नहीं करते। आप जेन्युइनली समझना चाहते हो कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, क्यों वैसा सोच रहा है। इससे आपकी रिलेशनशिप्स स्ट्रांग बनती हैं, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या काम का रिश्ता। इस माइंडसेट की एक और खूबी ये है कि ये आपको मेंटली रिजिलियंट बनाता है। जब आप हर चीज को एक्सप्लोर करने वाले नजरिए से देखते हो तो आप फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि आपके लिए फेल होना या गलत होना शेम नहीं, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और यही एटीट्यूड आपको बार बार उठने की ताकत देता है। आज की फास्ट चेंजिंग दुनिया में जो लोग सिर्फ अपनी सोच से चिपके रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग लर्न करने को रेडी होते हैं, जो चीजों को नए नजरिए से देख सकते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। स्काउट माइंडसेट आपको इसी तरह अडेप्टिव बनाता है, फ्लेक्सिबल, अलर्ट और फ्यूचर रेडी। स्काउट माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज पर शक करो या ओवरथिंक करो। इसका मतलब है आप सच्चाई के लिए जेन्युइनली क्यूरियस हो, आप गलत होने से नहीं डरते, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए ओपन हो। और यही माइंडसेट आपको एक बेटर थिंकर, बेटर ह्यूमन और अल्टीमेटली एक बेटर लाइफ जीने वाला इंसान बना देता है। कन्फर्मेशन बायस का मतलब है हम वही चीजें नोटिस करते हैं, याद रखते हैं और मानते हैं जो पहले से हमारी सोच को सपोर्ट करती हैं, और जो चीजें हमारी सोच के खिलाफ होती हैं उन्हें हम या तो इग्नोर कर देते हैं या गलत ठहराने लगते हैं। यह बायस इतना सटल होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, और यहीं से सोच में गड़बड़ी शुरू होती है। मान लो तुम्हें लगता है कि कोई इंसान एरोगेंट है, अब उसके हर एक्शन को तुम उसी नजरिए से देखोगे। अगर वो मुस्कुराए भी तो तुम सोचोगे दिखावा कर रहा है। अगर वो चुप रहे तो सोचोगे एटीट्यूड दिखा रहा है। यानी तुम एविडेंस नहीं ढूंढ रहे हो, तुम पहले से बने ओपिनियन को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। यही कॉन्फर्मेशन बायस है। इस बायस से बचना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली कंफर्ट में रहना चाहता है। उसे नई बातों से, नई पॉसिबिलिटीज से डर लगता है, क्योंकि उन्हें एक्सेप्ट करने का मतलब है पुरानी सोच को तोड़ना, और दिमाग को बदलाव पसंद नहीं होता। लेकिन अगर हमें सही डिसीजन लेने हैं, खुद को ग्रो करना है, तो इस बायस को कॉन्शियसली पहचानना और उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है खुद से पूछना, क्या मैं जेन्युइनली सच्चाई जानना चाहता हूं या सिर्फ वही चीजें देखना चाहता हूं जो मुझे सही साबित करें। यह सवाल अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। जब हम इस सवाल के साथ सोचते हैं तो हमारा दिमाग ओपन होने लगता है। दूसरा तरीका है एक्टिवली ऑपोजिट ओपिनियंस को सुनना। जो लोग हमसे अलग सोचते हैं, जो हमारे बिलीफ को चैलेंज करते हैं, उनसे भागने की बजाय अगर हम उन्हें सुने तो हमारा नजरिया वाइड होता है। जरूरी नहीं कि हम उनकी बात से सहमत हों, लेकिन सुनना ही हमारे सोचने के दायरे को बड़ा बना देता है। तीसरा तरीका है
अपने बिलीफ को टेम्पररी हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट करना। मतलब ये मानना कि जो मैं अभी सोच रहा हूं वो बेस्ड है अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर, लेकिन जैसे ही नई इन्फो आती है मैं अपनी सोच को अपडेट कर दूंगा। ये एटीट्यूड हमें रिजिड नहीं बनने देता और हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। कॉन्फर्मेशन बायस से बचने के लिए एक और पावरफुल तरीका है खुद से काउंटर एविडेंस मांगना। यानी अगर मैं ये मान रहा हूं कि ये आइडिया सही है तो मुझे कौन सी चीजें गलत साबित कर सकती हैं। जब हम एक्टिवली अपने बिलीफ के खिलाफ प्रूफ ढूंढते हैं तो हमारा दिमाग और ज्यादा बैलेंस्ड सोचने लगता है। जब भी कोई बात सुनो या पढ़ो तो एक पॉज लो और सोचो, क्या मैं इसे इसीलिए मान रहा हूं क्योंकि ये मेरी बात को सपोर्ट करता है, या इसीलिए क्योंकि ये लॉजिकली सच लग रहा है। ये पॉज छोटा सा है, लेकिन यही पॉज कॉन्फर्मेशन बायस से बाहर निकलने का रास्ता बनाता है। एक और प्रैक्टिकल तरीका है दूसरों से सवाल करवाना। जब कोई तुम्हारी सोच को रिस्पेक्टफुली चैलेंज करता है तो वो तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट्स को सामने लाता है। इसलिए ऐसे लोगों को दूर मत करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। वो तुम्हारे सोचने के लेंस को साफ करने में मदद कर रहे हैं। आखिर में बात यह है, कॉन्फर्मेशन बायस से पूरी तरह बचना मुश्किल है, लेकिन उससे अवेयर रहना और उसे चैलेंज करना पॉसिबल है। जब हम सच में सच्चाई को देखने के लिए ओपन होते हैं, जब हम अपनी ही सोच को क्वेश्चन करने की हिम्मत रखते हैं, तभी हम क्लियर, लॉजिकल और ऑनेस्ट इंसान बनते हैं। और यही माइंडसेट हमें दूसरों से अलग करता है। स्काउट माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। जरूरत है सही टूल्स और एटीट्यूड की। जब हम अपने दिमाग को सच के लिए ओपन करने लगते हैं तो धीरे धीरे हम रिजिड ओपिनियन से बाहर निकलकर एक ज्यादा फ्लेक्सिबल, क्लियर और लॉजिकल सोच की तरफ बढ़ने लगते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है क्यूरियोसिटी। जब किसी चीज को लेकर मन में जेन्युइनली जानने की इच्छा होती है तो हम नेचुरली स्काउट माइंडसेट में चले जाते हैं। चाहे कोई टॉपिक हो, कोई इंसान हो या अपनी खुद की फीलिंग्स। अगर हम एक्सप्लोर करने के मोड में हैं तो हम डिफेंड नहीं करते, हम डिस्कवर करते हैं। दूसरा टूल है इमोशनल अवेयरनेस। जब हम किसी आर्ग्यूमेंट में गुस्सा हो जाते हैं या डर जाते हैं कि कहीं हम गलत साबित ना हो जाएं, तो वो सोल्जर मोड चालू हो जाता है। लेकिन अगर हम उस इमोशन को रिकॉग्नाइज कर लें कि अभी मैं सिर्फ अपनी बात मनवाने में इंटरेस्टेड हूं, तो हम उस सोल्जर मोड से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा पावरफुल तरीका है अपने बिलीफ्स को मैं मानता हूं की जगह मैं सोचता हूं कहना। जैसे, मुझे लगता है कि ये आइडिया शायद सही नहीं है। ये सटल चेंज हमें इमोशनली डिटैच करने में हेल्प करता है और हमें ओपन रखता है बदलाव के लिए। एक और जरूरी हैबिट है एक्टिवली अपोजिंग व्यूज को एक्सप्लोर करना। जब हम खुद से पूछते हैं अगर मैं गलत हूं तो उस सिनेरियो में क्या एविडेंस मुझे मिल सकता है, तब हम अंदर से रेडी होते हैं अपने बिलीफ को चैलेंज करने के लिए। यह हैबिट धीरे धीरे ईगो को सॉफ्ट कर देती है और लर्निंग के लिए जगह बनाती है। एक बेहतरीन टेक्निक है स्टील मैनिंग। मतलब है सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को इतना अच्छे से समझो कि तुम खुद भी उसे बेस्ट वर्जन में प्रेजेंट कर सको। जब तुम किसी की बात को दिल से समझते हो तो तुम्हारा फोकस विनिंग से हटकर अंडरस्टैंडिंग पर शिफ्ट हो जाता है। और यही स्काउट माइंडसेट की पहचान है। फिर आता है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। स्काउट माइंडसेट वाला इंसान हर बात को ब्लैक और व्हाइट में नहीं देखता। वो ये नहीं कहता कि मैं 100% श्योर हूं, बल्कि वो सोचता है इस बात के सही होने की 70% पॉसिबिलिटी है। ये तरीका सोचने में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और डिसीजन मेकिंग को रियल वर्ल्ड फ्रेंडली बनाता है। जर्नलिंग भी एक अंडररेटेड लेकिन पावरफुल टूल है। जब आप अपनी थॉट्स को लिखते हो बिना फिल्टर के, तो आप खुद की बायसेस, डाउट्स और बिलीफ्स को साफ साफ देख पाते हो। यह राइटिंग प्रोसेस आपके सोचने के ढंग को मिरर दिखाता है और आपकी क्लैरिटी को शार्प करता है। एक और जरूरी स्किल है एडमिटिंग अनसर्टेनिटी। जब आप कह सकते हो कि मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं है या इस पर मेरी नॉलेज लिमिटेड है, तो आप खुद को रिजिड ओपिनियन से बचा लेते हो। ये ऑनेस्टी ना सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है, बल्कि आपको और भी लर्निंग रेडी बनाती है। आखिर में बात यह है कि स्काउट माइंडसेट कोई एक दिन में नहीं आता। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से बनता है। क्यूरियोसिटी, इमोशनल अवेयरनेस, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज
ऑपोजिट व्यूज, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग और खुद को बार बार चेक करने की हैबिट से। जब ये टूल्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनते हैं, तब हम धीरे धीरे एक ज्यादा क्लियर, ग्राउंडेड और बैलेंस्ड इंसान बन जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमने ये मान लिया कि हम गलत हैं, तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर पाता है, वही सबसे ज्यादा समझदार होता है। इसी सोच को कहते हैं इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। मतलब है अपने दिमाग को इतना ओपन रखना कि सच सामने आए, चाहे वो हमारे ईगो के खिलाफ ही क्यों ना हो। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज पर डाउट करना है या खुद पर भरोसा नहीं रखना है। इसका असली मतलब है ये जानना कि हम सब लिमिटेड नॉलेज के साथ जी रहे हैं, और जितना हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही हम ग्रो करते हैं। बहुत बार हम डिबेट्स में इसीलिए उलझ जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला जीत गया तो हम हार गए। लेकिन इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी में बात जीतने की नहीं होती, समझने की होती है। जब हम किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव को जेन्युइनली सुनते हैं, तो कई बार ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं जो हमारी सोच को ही बदल देते हैं। एक इंसान जो इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करता है, वो ये मानकर चलता है कि मैं शायद कुछ मिस कर रहा हूं। ये माइंडसेट न सिर्फ डिस्कशन को हेल्थी बनाता है, बल्कि रिलेशनशिप्स को भी डीप करता है। क्योंकि जब आप सामने वाले को सुनते हो, तो वो फील करता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो रही है। ऐसे लोग जो हर बात पर अड़े रहते हैं कि बस मैं ही सही हूं, वो अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास के लोग उनसे ओपन होकर बात नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ हम्बल थिंकर्स एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां लर्निंग, ट्रस्ट और ओपननेस नेचुरल बन जाते हैं। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी हमें यह सिखाता है कि किसी बात पर स्ट्रांगली बिलीव करना और उस पर रिजिडली अड़े रहना, दोनों में फर्क है। आप किसी बात को स्ट्रांगली बिलीव कर सकते हो, लेकिन साथ ही यह भी सोच सकते हो कि अगर कोई बेहतर लॉजिक या एविडेंस आया तो आप अपनी राय बदल सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग इंटेलेक्चुअली हम्बल होते हैं, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ईगो से नहीं, क्यूरियोसिटी से आता है। उन्हें अपने बिलीव्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है और उन्हें डर नहीं लगता किसी सवाल से या किसी चैलेंज से। जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि गलती करना कोई शर्म की बात नहीं है, तो हम उन्हें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखा रहे होते हैं। यही प्रिंसिपल अडल्ट्स पर भी लागू होता है। अगर हम अपनी गलती मानने से डरते हैं, तो हम अपनी लर्निंग को खुद ब्लॉक कर रहे हैं। सोचो, अगर हर इंसान थोड़ा सा हम्बल हो जाए अपने थॉट्स को लेकर, तो दुनिया में कितनी क्लैरिटी और पीस हो सकती है। सोशल मीडिया, राजनीति, व्यक्तिगत रिश्ते, हर जगह आर्ग्यूमेंट की जगह ऑनेस्ट डायलॉग होने लगे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर से मैं हमेशा सही हूं वाली सोच को थोड़ा लूसन करें। आखिर में, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कोई वीकनेस नहीं है, ये तो एक स्ट्रेंथ है जो आपको ग्राउंडेड भी रखती है और वाइजर भी बनाती है। जब आप सच को प्रायोरिटी देते हो, तब आप खुद को भी और दूसरों को भी बेटर समझने लगते हो। यही माइंडसेट आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा लिसनर और एक बेहतर थिंकर बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग होने का मतलब है अपनी बात पर अड़े रहना, हर बहस जीतना और कभी भी गलत ना मानना। लेकिन असली स्ट्रेंथ तब दिखती है जब हम सच को अपनाने की हिम्मत रखते हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। स्काउट बनना मतलब है अपनी सोच को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना, अपने नजरिए को एक्सपैंड करना और सच को अपनी ईगो से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। सोल्जर माइंडसेट हमें कंफर्ट देता है, लेकिन स्काउट माइंडसेट हमें क्लैरिटी देता है। कंफर्ट से हम रुक जाते हैं, क्लैरिटी से हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया अगर थोड़ा ओपन और क्यूरियस हो जाए, तो हम न सिर्फ बेहतर डिसीजंस लेते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। इसीलिए जिंदगी में सोल्जर से ज्यादा जरूरी है स्काउट बनना, जो सच ढूंढे, समझे और सीखे। अगर आपको ये समरी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताइए आपको सोल्जर माइंडसेट और स्काउट माइंडसेट में सबसे बड़ा फर्क क्या लगता है। अगली बार मिलेंगे एक और दमदार किताब के साथ।